जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, ठीक है, मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? और ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 9वां। एपिसोड नंबर कौन सा है? 9वां। देखेंगे जो जो अभी तक हमारे एपिसोड नंबर 8 तक वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि एपिसोड नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या क्या पूछेंगे उसी को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a गुना कोसेक a का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, देखेंगे अगर हमरा देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहली बात है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कौन होता है? कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो साइन थीटा और गुना में कौचे ये कॉसेक थीटा, अब बराबर का कितना हो जाएगा? 1। अगर थीटा का वैल्यू बराबर है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर कितने रख देंगे? 35 डिग्री, और यहाँ भी कितने डिग्री? 35 डिग्री। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगर कोई दिक्कत, ठीक है, देखेंगे इसको यहाँ पे जो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉसेक का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे रहेगा क्या कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या सीखते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर भी क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोने गुना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। ठीक है, और टेन थीटा बराबर ये भी होता है, क्या होता है कि टेन थीटा बराबर ये साइन थीटा अब बटे का कोची कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ये कॉस थीटा अब बटे का क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा। और एक देखेंगे यहाँ पे क्या कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और ये सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का वैल्यू कितना? 1। कितना होता है? 1। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु। देखेंगे सबसे पहली बात है कि एक सर्कल है। क्या दिया हुआ है? एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, अब इसमें कोई केंद्र है, ये मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये केंद्र से कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, अब यहां से एक दूरी निकला है कितना? 10 सेंटीमीटर। सपोज डेट मान लेते हैं कि ये निकला 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहां से अगर हम यहां से इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिज्या हो गया। कुछ हो गया? त्रिज्या। ठीक है, अब देखेंगे ये कौची हो गया हमारा? त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए क्योंकि केंद्र से परिधि में मिलाने वाली बिंदु रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी कि ये आर हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी जो है वह है कितना? 10 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त है, वृत्त से ये बिंदु तक खींची गई कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। अगर हम यहां से इसको इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है, ये कौन सी रेखा हो गया? स्पर्श रेखा। ठीक है, वे कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा। अब कहता है इसी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा हम केंद्र को क्या मानते हैं? ओ, इसको क्या मान लेंगे? P, और इसको क्या मान लेंगे? Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आपस में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर स्पर्श रेखा पर, ठीक है, केंद्र से डाला गया लंब डाला गया स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, तो वे लंब होता है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री कोण का निर्माण हो जाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा कोची होता है? कर्ण। ठीक है, और ये कोची हो गया हमारा लंब।
ठीक है, और ये कौची हो गया हमारा आधार, यानी कि हमें चाहिए आधार, कौची चाहिए आधार। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का कौची होगा, प्रयोग होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अब बराबर ये किसका स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर, और जोड़ किसका स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कर्ण का वैल्यू कितना है, ये 10, तो ये 10 का स्क्वायर, लंब कितना है, ये 6, 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा है, पी क्यू, तो ये पी क्यू का कुछ हो जाएगा स्क्वायर। ये 10 धाम की 100, और ये बराबर का 6 का 36, ये प्लस में होगा तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो ये पी क्यू का स्क्वायर, 100 में 36 चलेगा कितना, 64, अब बराबर का ये पी क्यू स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर के किस में बन जाएगा, रूट में, तो ये रूट 64 बराबर का क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो 64 का कितना 8 निकलेगा, तो पी क्यू का वैल्यू यानी कि स्पर्श रेखा की जो दूरी निकल गया, वे निकल गया कितना 8, तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, ठीक है। इतना सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर रेखाखंड को खींचते हैं तो वह हमारा लंब हो जाता है, वहां पर 90 डिग्री कोण का कुछ हो जाता है, निर्माण हो जाता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगले सवाल देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज, ठीक है, देखेंगे एक त्रिभुज दिया हुआ है, कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के आपस में बराबर हो, तो उसमें वो कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज का होता है। किसका होता है, समकोण त्रिभुज। अब ये पता करना है कि ये कौन जो सी है इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, और ये कोची हो गया, कर्ण। ठीक है, अब ये दोनों में से किसी को लंब किसी को आधार। अच्छा, कर्ण कर्ण की भुजा क्या है, ए बी, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ये सी, तो सी का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो सी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार इसको बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कौची कि सेक थीटा और प्लस का यहाँ पे ये टेन थीटा इंटू, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसी का वैल्यू। अच्छा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा, और बटे का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और ये इंटू 1 माइनस का क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कौन सी हो जाएगा, कॉस थीटा, तो 1 प्लस का क्या लिखाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे, अब भिन्न का जोड़ भी बताना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 1, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस में एक बार में 1 गुना साइन थीटा, और इंटू 1 माइनस का यहाँ पे कौन आएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब इधर हल कर देते हैं इसको, 1 प्लस, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस का यहाँ पे साइन थीटा, और इंटू यहाँ पे आएगा 1 माइनस का साइन थीटा, और बटे का नीचवा में कौन आएगा, कॉस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये a का स्क्वायर और माइनस ये साइन थीटा का कोची होल स्क्वायर, अब बटे का यहाँ पे कोची हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अब देखेंगे एक का स्क्वायर 1 माइनस, तो ये कोची हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोची हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे का कॉस थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे का ये कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको इसी पार में रख देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एगो कॉस थीटा नीचे का, एगो कॉस थीटा ऊपर का, तो बचा यहाँ पे क्या, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सवाल को देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ समझने का देरी है, आपसे भी आसान से बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, तो अगर इस टाइप का सवाल पूछे ना समांतर माध्य, कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है, समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 13 प्लस का 19 बटे का 2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 9 3 12, 1 1 2 1 3 बटे का 2, कितने बार में 16 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समांतर माध्य पूछे तो कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, कुछ निकल जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि बिंदुओं इतना इतना बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हमने x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस, लिखिए देते हैं सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, अब देखेंगे x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, x1 का वैल्यू कितना है 2, इसी का कोची होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 3 और y1 का भी वैल्यू कितना है 3, और इसी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर पर अंडर रूट, ये -4 का स्क्वायर और प्लस ये 0 का स्क्वायर पर अंडर रूट, -2 -4, 3 में 3 गयो कोची 0, तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 0 को जोड़ो घटाओ गुना भाग करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको 0 का स्क्वायर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 16 का वर्गमूल कितना 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है विवेचक। अब देखेंगे विवेचक बोले तो d बराबर, तो d बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें abc का वैल्यू चाहिए, तो abc का वैल्यू तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, यह है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0। अब यहां से abc का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना प्लस का 2, b का वैल्यू कितना माइनस का 4, c का वैल्यू कितना प्लस का 3। हमरा यहाँ पे d बराबर सूत्र लिख चुके हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा b का वैल्यू कितना -4, तो ये -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना 3, तो ये 4 चौक 16 -4 दूना 8, 8 तिया 24, 16 में 24 गयो कितना -8, हमारा जो विवेचक आ गया -8। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऋणात्मक में आ जाए तो इसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अवास्तविक हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है अवास्तविक। तो विवेचक हमारा कितना निकल गया -8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आते हैं अगले सवाल। कहता है कि यदि AP का प्रथम पद A है, यानी कि A बराबर का A दिया हुआ है, ठीक है, सार्वंतर D है, यानी कि D बराबर D दिया हुआ है, तो कहता है nवां पद ज्ञात करें, यानी कि n का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है n, तो अंतिम पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए an, तो ये an बराबर सूत्र कौन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a के जगह पे a, n के जगह पे n, d के जगह पे d, तो कौन सा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला कहता है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि d बराबर का होता है 2r, अगर हम r क्या इसमें क्या है r बराबर त्रिज्या, यानी कि अगर हमारा त्रिज्या निकल जाएगा उसी में 2 से गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, लेकिन त्रिज्या हमको नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कौन सी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसका गोले का, गोले का संपूर्ण बोले या तो पृष्ठीय बोले एक ही चीज होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 616, तो हमें चाहिए r का वैल्यू, तो r स्क्वायर बराबर ये 616 गुना कितना हो जाएगा, एक स्टेप लिख देते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा, ये 4 गुना कितना पाई का वैल्यू 22/7 गुना ये कितना r स्क्वायर बराबर कितना 616, तो r स्क्वायर का वैल्यू चाहिए,
तो ये 616 गुना 7 बटे का ये 22 गुना का 4 कितना हो जाएगा, 22 गुना का 4। देखेंगे 22 गुना 4 गुना में, इधर आकर के भाग में, ये सब भाग में था तो उधर जा करके गुना में। ठीक है, अब ये 4 से कटाएंगे इसको। ठीक है, इसको कटा करके छोटा करेंगे। देखेंगे 4 से, 4 4 का 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 22 सत्ते 54, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 7 गुना 7। ठीक है, नहीं, आर स्क्वायर बराबर क्या निकला, ये 7 गुना 7, हम रूट दे दिए थे। ठीक है, तो आर बराबर कुछ हो जाएगा अंडर रूट ये 7 गुना 7, तो आर बराबर एगो 7 कुछ हो गया बाहर। अब हमारा 7 निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो डी बराबर कुछ होता है 2r, तो यहाँ पे डी का कितना वैल्यू 2 गुना 7, तो ये 7 गुना 14, हमारा व्यास कितना निकल गया 14। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र जो होता है, ठीक है, शंकु का जो आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको सब कुछ दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू 6 और एच का वैल्यू कितना 24। अब ये दोनों दिया हुआ है, इसके जगह पे लिख देंगे तो क्या शंकु का आयतन ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे आंसर में देखते हैं, पाई को पाई ही रहने दिया है, तो हम लोग भी पाई को पाई ही रहने देंगे। 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना 6 गुना 6, एच का वैल्यू कितना 24। ठीक है, ये 3 दुना 6, तो ये 6 दुना 12, 12 गुना 24 कर देंगे, बरचो 48 क्रिया 8 4, अब 12 दुना 24 4 28, यानी कि 288 पाई। कितना 288 पाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 था, एपिसोड नंबर 9 का ये अंतिम सवाल था, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में ऑब्जेक्टिव में केगो 10 गो, सब्जेक्टिव में केगो 5 गो हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी जगह का भी नाम आप लोग लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।